हे गाइस नमस्ते। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल सुबह से। मैं उठ गई हूँ और आज दिन है संडे का। और तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, फिर मेरे साथ ही कुन्नू भी उठ के आ गया और मैं ब्रश करने लगी तो मुझे बार बार छींकें आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा मेरे साथ ना सुबह सुबह अक्सर ही होता है, या तो एकदम से मुझे खांसी होने लग जाएगी या मुझे कंटिन्यू छींकें आने लग जाएंगी। कंटिन्यू आती है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के आएंगी, कंटिन्यू आएंगी। और फिर मैंने किया फटाफट फटाफट ब्रश। मेरा ब्रश यहाँ पे कंप्लीट हो गया और फिर अब बनाऊँगी मैं चाय, क्योंकि आज लेट हो गई हूँ और लेट ही उठी हूँ क्योंकि संडे का दिन है ना। मेरा ब्रश होके डन हो गया और फिर मैं लगी थी चाय बनाने। मैंने निकाली पहले दूध में से मलाई। मैं ऐसे ही मलाई डेली की निकाल निकाल के ना स्टोर कर लेती हूँ। आप लोग भी निकालते होंगे ना ऐसे दूध में से मलाई। घर का घी हो जाता है। दोनों काम हो जाते हैं, दूध भी हो जाता है और घर का घी भी हो जाता है थोड़ा सा। और फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी फिर चाय, क्योंकि अभी कोई नहीं उठा था, सिर्फ मैं और कुन्नू ही उठे थे। अब मैं सबको चाय दे दे कर आऊँगी तो सब उठ भी जाएंगे। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय बनने में लगेगा टाइम। यहाँ पे कुन्नू ऊपर नीचे के चक्कर काटता ही रहेगा, जैसे ही सुबह उठता है दूध दे दो और ऊपर नीचे के चक्कर काटता रहेगा, और कुछ काम नहीं होता इसको। मेरी यहाँ पे चाय ऑलमोस्ट पक रही है अभी, और मैंने लगा लिया सबके गिलास, क्योंकि सुबह सुबह सबको ज़्यादा ज़्यादा चाय चाहिए होती है। किस किस को ज़्यादा ज़्यादा चाय पीने की आदत है प्लीज़ कमेंट करके ना ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे घर में चाय चाय लवर्स है सब। इतनी चाय बनती है, कम से कम दिन में 2-3 बारी बन जाती है चाय। मैंने कुन्नू को दूध दे दी और ये इतना बड़ा बच्चा होके निप्पल से दूध पीता है अभी भी। गाइस सच में ये तो निप्पल छोड़ ही नहीं रहा है, 6 साल का हो चुका है ये। और फिर मैंने सबके लिए यहाँ पे चाय डाल दी। संडे का दिन है ना, तो आज सभी सो रहे हैं, सब लेट उठेंगे। मैं चाय सबके पास ले जाऊंगी जब उठेंगे। तो मैं छत पे चाय लेकर जा रही थी। ऊपर मम्मी पापा भी अभी सो ही रहे हैं, उनको मैं जाकर जगाऊंगी। और ऊपर गाइस मतलब रात को बारिश हुई थी और बारिश के अगले दिन ही मतलब पौधे इतने हरे भरे से हो, बारिश हो जाने के बाद कुछ ज़्यादा खिले खिले लगता है मुझे पौधे। और मैं थोड़ी देर फिर गार्डन में ही रुक के अपनी वीडियो बनाती रही। और ये छोटा सा करेला, एक एक करेले आ रहा है बिल्कुल, और सदाबहार के फूल वाइट पिंक मरजेंटा कलर का भी था, पर पता नहीं वो क्यों मुरझा गया, पूरा पौधा ख़राब हो गया था। हमारे पास ना अजवाइन के पौधे ज़्यादा है। और फिर मैं नीचे आ गई, मैंने, नानी ने, कुन्नू ने, और हम सब ने बैठ के पी आराम से अपनी चाय। कुन्नू चाय नहीं पीता, वो दूध पीता है। मैं और नानी पियेंगे चाय और फिर लग जाएंगे अपने बाद में काम में। और फिर मैंने दिन में धोए कपड़े। कपड़े हो रहे थे थोड़े ज़्यादा से, क्योंकि सोमवार का मेरा फास्ट है, तो मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी नहीं। तो उससे एक दिन पहले मैंने मशीन लगा दी थी, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, वो मैंने यहाँ पे धोए अपने कपड़े। काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर मम्मी ले आई थी दुकान का सामान, और क्या सब्ज़ी बनानी है वो सब्ज़ी भी ले आई थी। और आज हमारे सामान में क्या क्या आया, पापे का पैकेट, रिफ़ाइंड का पैकेट। रिफ़ाइंड तो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। चीनी, चीनी भी डेली आती है, क्योंकि हमारे घर में चाय ज़्यादा बनती है ना, इसलिए। और ये रहा हमारे मैगी मसाले, सारा सामान डेली आता है ये तो। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज़न अभी भी है कि क्या बनाएं, वो समझ नहीं आ रहा कि बनाएं क्या। मम्मी लेकर आई थी आलू, हरा धनिया और भिंडी, तो जाहिर सी बात है कि भिंडी बनेंगी। और कुन्नू अपने लिए लेकर आया था पेस्टी। गाइस ये पेस्टी अब कितनी छोटी छोटी सी आने लग गई है ना, पहले 20 रुपए की पेस्टी इतनी बड़ी आती थी, अब ये 20-20 वाली है, इतनी छोटी छोटी सी पेस्टी। कुन्नू अपने लिए पेस्ट्री लेकर आया है, वो डेली मम्मी के साथ मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर मैंने भिंडी निकाल ली, अब मैं भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश करूँगी और आज हम भिंडी ही बनाएंगे। तो भिंडी मैंने धो ली
और मैंने एक साफ से कपड़े पे भिंडी को डाल लिया। अब इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, इनका पूरा पानी साफ़ हो जाए ताकि भिंडी पे पानी ना रहे। आप लोगों को भी भिंडी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी की सब्जी। अब मैं थोड़ी देर ऐसे ही भिंडी को थोड़ी देर फ्राई करूँगी, फिर उसमें टमाटर और मसाले डाल के उसको ढक के धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाऊंगी, क्योंकि भिंडी तो जल्दी बन जाती है ना। मुझे भिंडी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो पसंद होगी ना, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मेरी भिंडी थोड़ी थोड़ी फ्राई हो रही है। अब मैं इसको फ्राई करती रहूँगी थोड़ी देर, फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाल के और इसको ढक दिया। अब मैं इसको पकने दूँगी थोड़ी देर। हाँ, हमारी भिंडी बन के रेडी हो जाएगी अभी थोड़ी बहुत देर में। और फिर मैंने उबाल लिए थे एक गैस पे आलू, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं या तो आलू के पराठे बनाएंगे या कचौड़ी बनाएंगे, इन दोनों में से ही कुछ एक बनाएंगे। काफ़ी टाइम से मन कर रहा था वैसे हमारा, लेकिन आज हमने फाइनली कचौड़ियाँ बना ही ली। ये देखिए हमारी फूली फूली कचौड़ियाँ यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं कचौड़ियाँ इंजॉय करूँगी। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट